क्योंकि वो घर से जहाँ वो घटना होने के बाद घर से वो बाहर निकली। बाहर वो चलते चलते रास्ते में कहीं बेहोश हुई थी। क्या हाँ दादा। दोस्तों हम लोग मौजूद है सुल्तानपुर के कूलेबार थाना के अंतर्गत। यहाँ पर कल एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के बाद पूरा सुल्तानपुर शर्मसार हो जाता है। और उसके साथ साथ जो डर का माहौल है वो स्कूल जाती है छोटी बच्चियों के दिलो दिमाग पर और उनके घर वालों के जहन में बैठ जाता है। क्योंकि हादसा यह हुआ है कि कक्षा 9 की छात्रा है, वो अपने घर में रहती है जिसकी उम्र महज 13 साल है। उसी के गांव का एक युवक उसके घर में घुसता है, उससे दरिंदगी करने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। जद्दोजहद करती वो बच्ची, लड़ती है उससे। अंततः वह बच्ची हार जाती है, उस दरिंदे से जीत नहीं पाती है। वह दरिंदा करता क्या है कि उसके गले पर चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद वह बच्ची हिम्मत करके एक कागज़ के नोट पर उस दरिंदे का नाम और कुछ चीज़ें लिखकर इस दुनिया से विदा हो जाती है। उसी गांव में हम पहुंचे हैं। ये कब्रिस्तान है जहां पर उस बच्ची का अंतिम संस्कार होना है। यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम गांव वाले से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, ये घटना हुई कैसे और ये घटना करने वाला व्यक्ति कौन है। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह शिवम। सिद्धार्थ सिंह। हाँ। बच्ची का क्या नाम था? जानवी। बहुत ही होनहार बच्ची थी, 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारे इनका परिवार से हमारा व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध है। अब ये संबंध ऐसा है कि हम एक थाली में खाना खा सकते हैं, इतना अच्छा संबंध है। और हम लोग आते थे, बच्ची भैया पानी लाएं, भैया ये लाएं, भैया वो लाएं। इतना मिलनसार बच्ची थी कि आज उसके मन हत्या होने पे यहाँ पे तकलीफ हो रही है, सीने पे। हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते अपना दर्द। बस इतना हम चाहते हैं, वो इतना जो इंसान था इतना बेकार इंसान है कि एक बार छोटी मोटी चोरियां करके जेल गया, जेल की चारदीवारी कूद के भाग गया। आप सोच सकते किस तरीके का अपराधी है। आप जेल की चारदीवारी कूद के भाग गया। जेल से फरार है वो? नहीं, एक बार फरार हुआ था, फिर उसके बाद पकड़ा गया, सजा काट के आया, जमानत पे छूट के आया अभी 3-4 महीना पहले उपरांत। अब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और वो भी उन्हीं के परिवार का है। ऐसा नहीं है कि कहीं दूर का हो, उसी गांव के एक जैसे होता है एक कुल होता है, उसी कुल का है परिवार का। लेकिन अब पूरे कुल का उसका नाम विनीत था। विनीत बच्ची ने नाम लिख के दिया है, जो विनीत नाम ही है। ये बच्ची रहती कहाँ थी? अपने दाई दादा के पास? बच्ची मौके पे 5 भाई बहन थे। तो उन तीसरे नंबर की थी। तो वो उनके दादा दादी उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह लेके रहते कि वो उनका यही था कि हम इसके शादी ब्याह सब कुछ हम करेंगे और बाकी और अपने बेटे से और सबको तुम देखो, इसका तुम जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतनी होनहार किस्म के बच्चे थी कि 100 में से 98% मार्क आता था। पढ़ने में तेज थी? पढ़ने में, और खेल कूद जो स्कूल में शिक्षाएं दी जाती, कराटे वगैरह हर चीज़ में अव्वल रहती थी। वो खुद इतनी होनहार थी कि खुद आप सोच सकते हैं कि हत्या होने के बाद, गला कटने के बाद 100 मीटर बाहर निकल के आके रोड पे नोट लिखना मामूली बात नहीं है। इस घटना में उसके साथ जो हुआ है, जो लड़का जिम्मेदार है उसको पुलिस प्रशासन द्वारा इनकाउंटर करके पकड़ लिया गया है। हाफ इनकाउंटर करके पकड़ा गया है। हाफ इनकाउंटर करके हाँ, पकड़ लिया लेकिन ये हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए हमको भैया। हम ये कहेंगे उसको इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर किया जाए, ताकि उसको उसके जैसे सोच रखने वाले किसी भी अपराधी को एक बार ऐसा कुकृत करने से पहले 1000 बार सोचे कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर अपराध को खत्म करना तो अपराधी को खत्म करो पहले। अपराध ऐसे नहीं खत्म, जब तक अपराधी नहीं खत्म होंगे तब तक अपराध नहीं खत्म होगा। अच्छा, ये घटना क्या हुई थी जो बात निकल के आ रही है? घर में कूदा था या घर में? भैया वो उनके दादाजी धान के खेत में, बच्ची के दादाजी धान के खेत में धान काट रहे थे। उसी रास्ते से, खेत के रास्ते से आया, बल्कि उन्हीं से शायद सुपारी तंबाकू जो कुछ होगा लिया, बातचीत किया। जब जान गया कि बच्ची घर में अकेले हैं, उसकी दादा दादी खेत में हैं, उसके बाद उसने इतना हिम्मत करके अंदर गया। अब और वो ऐसे लोग इंसान नहीं है, कीड़े हैं, और कीड़ों को कुचल देने में ही बेहतर है। कोई भी हो जाए, अगर फसल में कीड़ा लगे तो इंसान फसल नहीं खराब करता, कीड़े को खत्म करता देता है। बस ये एक सिद्धांत है। इस कीड़े को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए ताकि दोबारा जिंदगी में ऐसा कुकृत ना हो। क्योंकि अभी जेल जाएगा, जमानत छूटेगा, हमारे समाज के ठेकेदार ऐसे हैं, उसको छुड़ाएंगे, पैसा के दम पे सब कुछ हो रहा है आज। तो अच्छा, एक मामला ये भी सामने निकल के आया, सुनाई दे रहा है कि शायद कोई पुरानी दुश्मनी है, पुरानी रंजिश कोई दुश्मनी है। उसका जो अपराधी का परिवार भी बहुत सज्जन है। जो सच्चाई मैं वही बोलूँगा, परिवार इतना सज्जन है, वही सब पता नहीं कहाँ से कुल का
नाश करने के लिए पैदा हो गया है। उसके उनके परिवार बहुत सज्जन परिवार हैं। ये घटना कल कितने बजे की है? लगभग 3:30 बजे का राउंड 3 से 4 के बीच में हुआ था ये घटना। अच्छा, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो आए थे यहाँ पे? अभी तक क्षेत्रीय विधायक जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे सिर्फ हस्तक्षेप अगर कोई किया है तो हमारे प्रधान जी ओम प्रकाश जी और हमारे जिला पंचायत प्रतिनिधि प्रांजल सिंह, इनके अलावा कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नहीं यहाँ पे आया है। और अभी विधायक जी को हम लोग ने कॉल किया तो उनके लिए मीटिंग आवश्यक है। 2 घंटे से बाद 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म करके आएंगे। आज वही अपराध उनके घर में उनके किसी सगे संबंधी के साथ हुआ या किसी उच्च बिरादरी के साथ हुआ होता तो अभी दौड़ते हुए भाग के आते। आज दलित परिवार होने के नाते यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, आपका कहने का सेंस ये है अगर ये घटना दलित परिवार में ना होकर किसी और जाति में हुई होती तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। भैया हम भी क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम समाज जानते हैं। समाज क्या है? समाज को साथ लेके चलना है। समाज को साथ लेके हम वोट लेने के लिए जाके इनके घर जा रहे हैं, इनके पैर छू रहे हैं और आज उनके ऊपर जो है मुसीबत पड़ी है तो हम 2 घंटे मीटिंग करके आए। उनके मीटिंग हो सकता है, यहाँ किसी की जान गई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप ही से बात हुई थी विधायक जी से? हमसे भी हुई थी और कई लोगों से और व्यक्तिगत बात हुई थी और फोन पे बात हुई। उन्होंने यही शब्द बोला कि हम 2 घंटे की मीटिंग खत्म करके आएंगे, आक्रोश ना होने दीजिए। अरे भाई, समाज है, हम कैसे आक्रोश को रोक सकते हैं? अकेले हम क्या कर सकते हैं? समाज तो पूरा आक्रोशित है उनके लिए। अब आप बताइए, वोट मांगने के तुम्हारे पास टाइम है और यहाँ पे कोई इतना बड़ी घटना हो गई है एक 13 साल के होनहार बच्ची के साथ। इसके लिए तुम बोले कि हमको मीटिंग जरूरी है, यहाँ नहीं आएंगे हम, पहले मीटिंग निपटा के आएंगे। अभी वही चीज़ उनके पास साथ होता, कौन ऐसा कर सकते थे वो? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये लोग आक्रोशित हैं और आक्रोशित होना जायज़ भी है। इनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के बारे में भी हम पूछेंगे कि ये लोग किस लिए अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किए हैं। बॉडी यहाँ पर रोक के रखे हुए हैं, ये कब्रिस्तान है, बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अभी रुकने का या बॉडी रोकने का कोई कारण है? माननीय SDM साहब आए, उसके बाद हम लोग जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे हम लोगों ने अपना रख दिया गया है, एक लिपि बना के जो है प्रशासन को सौंप दी गई है। बता सकते हैं भी ये मांगे? उसको हम ज़्यादा वो नहीं है, पीड़ित परिवार ही बता सकता है। उनके परिवार वाले ही बताएंगे। अभी अच्छा, दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो वो अभी अपराध करेगा, अगले चौराहे पर उसको एमराज मिलेंगे। भैया, ये एमराज मिलेंगे कहना आसान है, मिले तब ना। कहाँ गए एमराज? हाफ इनकाउंटर करने के लिए एमराज मिले हैं? आप बताइए, एमराज मिलने का मतलब उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए। हुआ इनकाउंटर? हाफ इनकाउंटर करके जेल में जाके फिर कल को ठीक होगा, जमानत होगा, फिर छूट के आएगा, फिर वही जघन्य अपराध करेगा। मतलब लोगों में डर का माहौल बना हुआ है अभी इस गाँव भाई। उस डर नहीं, वो समाज के लिए कीड़ा बन गया है। अच्छा, चोरी ऐसा दाई चोरी हमारे कुछ गाँव में की है। ऐसे ऐसे सजा भाई, थाने में गया, कोर्ट के निकल गया, फिर पकड़ा गया, सजा भाई, फिर छूट के आया, ऐसा काम की, फिर आज छूट के आएगा, फिर ऐसे काम करे। तो अपने ही घर के बगल में चोरी किया था मोबाइल में, जिसके घर पे चोरी का उसमें कुछ जो दस्तावेज थे, उससे बोला 3000 दो तब मैं मोबाइल दूंगा। एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इस किस्म का अपराध है। चोरी करने के बाद बोलता है कि आप हमें 3000 रुपए दो तो तुम्हारा मोबाइल दूंगा। 3000 लिया तब मोबाइल दिया। आप समझ सकते किस तरीके का अपराधी है। एक चोरी करने के बाद भी सीना चोरी कर रहा है। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। दोस्तों, 13 साल की बच्ची जो 9वीं की छात्र है, 9वीं की छात्र 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, 9वीं की छात्र है, 9वीं की छात्र, उसके साथ उसी के गांव का रहने वाला एक दरिंदगी करने के लिए उसके घर में जाता है। उससे जद्दोजहद वो बच्ची करती रहती है, लड़ती रहती है। हालांकि वो ये जंग हार जाती है। आज जो दूसरा दिन है, कल की एक घटना है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो बच्ची दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने अपने घर वालों के लिए एक नोट छोड़ा जिसपे उसका नाम बताया जा रहा, माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर लिखा, जिसकी वजह से ये पता चल सके किसने मारा है, अगर उसको रास्ते में कहीं कुछ हो जाता है। क्योंकि वो घर से जहाँ घटना होने के बाद घर से वो बाहर निकली, बाहर वो चलते चलते रास्ते में कहीं बेहोश हुई थी। क्या दादा? हाँ, रास्ते से निकली तो बाहर निकली तो दूसरा आदमी से कह सकते कागज दिया, कलम दिया, तो हमका वो दिया तो अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपनी माता का नाम सबका लिखी और जे मारिस उसका नाम लिख दिया। बस वही लागे वो गिर गई, बेहोश हो गई। तो वो का पता न लग के कहाँ गए, कहाँ ना चले गए। सब दौड़ी
कि कहूँ मोटर से लड़ गए का बात है। तो फिर ओकरी बाद में देखें कि ऐसे ऐसे बात है, कागज पाए सब पढ़े लिखे, तब फिर लेके अस्पताल गए, अस्पताल जाते जाते ख़त्म हो गई। अच्छा, हॉस्पिटल लेके गए थे? हाँ, तो ख़त्म हो गई तो क्या करे होगा। दोस्तों यहाँ पर और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इसी गांव के चाचा? नहीं। रिश्तेदार हैं? जी अच्छा, सुनने के बाद आए हैं। जी जी। कब पता चला आप लोगों को? अब मोबाइल का सिस्टम है, कल रात में पता चल गया जी कि जो है गलबहा गांव में जो है एक बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया गया है। हाँ, यही सुने हैं। दोस्तों अभी हम जानकारी आपको मिल गई है, लेकिन अभी हम चलेंगे जो उनका परिवार है, परिवार से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने अगर बॉडी रोकी है तो रोकने का कारण क्या है, क्या उनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि एक उन्हीं गाँव के व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया कि उनकी कुछ मांगे हैं, जो उस मांगों को लिखकर परिवार वाले अपने पास रखे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब आएंगे तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे। आइए हम चलते हैं परिवार वालों के पास और जानने की कोशिश करते हैं उनकी मांगे क्या हैं और ये घटना आखिर जो जैसा बताया जा रहा है कि उस जो दरिंदा है, वो दरिंदा जो इस घटना को अंजाम दिया है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी उसकी वजह से घटना हुई है या वैसे ही ये घटना हुई है। ये दादाजी हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। दादाजी, अभी तक आप लोगों ने बॉडी रोक के रखी है, अंतिम संस्कार नहीं किया है, किन मांगों को लेकर आप लोगों ने अभी तक रुका हुआ है? अभी बाबा से भाई दिए ज्ञापन, वही के लिए खड़े थे। डीएम साहब आए, लेकिन अपना नेकपाल आए और सर बैठ हैं, ये लोग अपना समझौता कर रहे हैं कि जो तुम्हारी मांगे हैं दी जाएगी। जो मांगे हैं वो प्रशासन मान रहा है कि आपकी मांगी है पूरी की जाएगी। एसडीएम साहब अभी आ रहे हैं। एसडीएम साहब के आने के बाद आप लोग अंतिम संस्कार कर देंगे। मांगे क्या है बता सकते हैं? अब हाँ, यही है, एक तो आवाज़ चाहिए हमको, हमारे पास घर है नहीं, गिर गया है, और अगर हो सकता है तो थोड़ी बहुत ज़मीन अगर मिलती है तो वो भी दे दिया जाएगा साहब, उचित है तो। हाँ, सरकार अगर मदद। अच्छा, ये घटना जो हुई है, ये करने वाला आप ही के गांव का है? जी। और क्या नाम था इसका? ये विनीत। विनीत। ये आज विनीत तो जब घटना हुई उससे पहले आपसे मिल के आपके घर की तरफ आया था? जी। क्या कुछ बोल के आया था या कुछ? नो, कुछ नहीं। ये हमारे परिवार का लड़का है। अच्छा, वो भी और वो आ रहा था काम करके आ रहा था, तो हम लोग धान काट रहे थे, तो बोली दादाजी धान काट रहे हो? हम कहा हाँ। और वो इतना करके चला आया, हम लोग काट रहे हैं। अब उसी के 10 मिनट बाद सूचना लगी, पड़ोसी लोग बताए कि उसके गले में वो चोट लग गई है। तो हम समझे हमारा रोड पे घर है, कहीं गाड़ी घोड़ा से लड़ गई होगी। हम दौड़ते हुए आए, देख रहे हैं कि उसका यहाँ से लेकर हाँ 4 इंची लमसम गले पे निशान था। जी चाकू से। जी। और वो इतना हिम्मत की थी कि इतना होने के बाद हाथ लगाई थी, कपड़ा बांध के, और लिख रही थी आप लोगों के लिए, या फिर जो राहगीर है कि देखे तो बता सकते हैं। क्या क्या लिखा था उस पर्ची में? मोबाइल लाओ। उसमें लिखा था कि मेरे दादा दादी खेत में गए हैं और पापा का नंबर लिखा था। इसमें लिखा अम्मा और दादा खेत में हैं, लल्लू के खेत में, पापा का नंबर लिखा हुआ है और विनीत, और दूसरा नाम लिख रही थी, कुछ ई लिखा हुआ है और आधा सा लिखा हुआ रहा है। उसके बाद वो मिट गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कौन है? जी, मैं लड़की का भाई हूँ। अच्छा, आप बहन जी। ये फोटो मैं आपको दिखा नहीं सकता है, जिस तरह से गला काटा गया है, तकरीबन आई थिंक 3 से 4 इंच अंदर तक पूरा ऐसे इसी जगह पे ये रेता गया है किसी चीज से। अच्छा, घर में या फिर आसपास कहीं वो हथियार मिला जिस चीज से चोट पहुंचाई? मिला नहीं, कुछ मिला ही नहीं। वो प्रशासन बता सकते क्योंकि अच्छा, प्रशासन ने पूरा घर सीज कर दिया था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया। कोई किसी सबूत के साथ छेड़खानी ना हो सके ना, वो भी जरूरी है।
पता लगे भाई माँ बाप हैं, घर के लोग हैं, मुंह में पहुंच गए और किसी सामान किसी वस्तु को अगर छूते हैं भाई, जो सबूत हैं, जो चीज़ें वहाँ पे उससे छेड़छाड़ हो जाएंगी, तो उसके लिए भी प्रशासन अपना काम करेगी ना, कि ऐसा ना हो कि अगर कोई व्यक्ति जाता है या कोई इंसान जाता है जानने वाला हो, भाई सभी तो आपके नहीं है, वो भी बता रहे हैं गाँव का ही था, कोई उसका हिमायती हो जाए सबूत के साथ छेड़छाड़ करे, इसलिए प्रशासन अपना काम करेगी। प्रशासन की तरफ से कोई मेरा वो नहीं है, सब सही है। प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। प्रशासन 24 घंटे भी नहीं, 4 घंटे भी नहीं हुए थे मेरे ख्याल से, 4-5 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा गया। इसमें प्रशासन की कोई ढील ढाल नहीं है। बस जो है वो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर कब से लगा हुआ है, जो भी आ रहा है वही कुछ ना कुछ बता के जा रहा है। सीधे हमारी ना ही हमारी मांगों पे कोई चर्चा की जा रही है, ना ही हमें कुछ सीधा बताया जा रहा है। सिर्फ इधर उधर घुमा रहे हैं, जो आ रहे हैं, एक आए टोपी लगा के चले गए, फिर एक आए अब खड़े हैं, किसी कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अब जो आ रहा है वो सिर्फ पूछ रहा है, मतलब पूछताछ करके जा रहा है, कोई मतलब कोई डिसीजन नहीं दे रहा। मिट्टी दे दो अभी वो और चलिए, आपके बहुत रिश्तेदार आए हैं बड़े बड़े बहुत दूर दूर से, लेट हो जाएगा ऐसा। वो अभी जो आए हैं उनका मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन वो बोल रहे हैं अब इसके आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कौन मतलब पुलिस की तरफ से? यस, बोले कि अभी प्रशासन की तरफ से अब इससे ज़्यादा कितनी कार्रवाई की जाए। नहीं भी बता तो रहे थे ना कि एसडीएम साहब आ रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अभी ये सब कर लो जो करना है, प्रशासन की तरफ से कितनी आपको सहयोग दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। मैं खुद अपनी कान सुना हूँ। अब बताइए, हम लोग तो प्रशासन के भरोसे थे यहाँ पर हैं, अगर वही हमारा साथ छोड़ दे, आवाज़ नहीं सुना जाएगा तो क्या किया जाएगा? नहीं सुनी जाएगी। अब देखिए हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, हम सबको बोलने का अधिकार है और सबके लिए संविधान बनाया गया है ना, कि जो दोषी होगा उसको भाई सजा मिलेगी और जो पीड़ित होगा उसको इंसाफ मिलेगा। वोट के टाइम बोलते हैं हिंदू हैं, और कोई क्राइम हो जाए या कुछ भी हो जाए तो बोलते हैं तुम एससी हो, कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा कौन बोल? ऐसा होता है, आज कल से देख रहे हैं। आज इस टाइम जब यहाँ से फ़ोन गया ज़बरदस्ती, नेक जो हमारे पत्रकार आए थे तो उसने फ़ोन किया, तब यहाँ आई पुलिस प्रशासन। सुबह से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक पुलिस प्रशासन नहीं है। ये भैया जो है, जैसे हम लोग लगता है जैसे अगर शेड्यूल कास्ट का है कोई तो अवॉइड कर देते हैं। कल 3:30 बजे की घटना है, तब से आज तक मतलब ऐसे कोई अधिकारी नहीं आए हैं, न तो विधायक आए हैं, न एसडीएम साहब आए, न तहसीलदार आया। केवल एक ही यहाँ के वो है जिला पंचायत जी, वो अपना जो भी योगदान किए उनसे जो बना है वो किए हैं। उनके अलावा यहाँ पे कोई आला अधिकारी नहीं आया है, केवल पुलिस प्रशासन है वो साथ दे रही है, उसके मतलब नहीं। लेकिन इनके अलावा आ रही है। हमको लगा कि बच्चे के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, उसको अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है। हम कैसे मान लें कि आने अभी 302 का धारा लगा दी, लेकिन अगर उसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है उसके लिए कोई हमको वो दिया ही नहीं गया कि हाँ रिपोर्ट आ गई। पीएम रिपोर्ट तो परसों तक आएगी, तभी पता चलेगा ना। लेकिन हमको जो शंका है उसका कुछ वो देना चाहिए हमको, जो उसमें रिपोर्ट बनाए उसमें इसका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। अच्छा, उसमें जिक्र नहीं है, एकदम अवॉइड कर दिया गया, मतलब जैसे कि सिर्फ हत्या की गई। दिखाया गया, हत्या में तो कल को जमानत हो जाएगी उसकी, सिर्फ हत्या दिया गया है, बस ओनली हत्या, और उसके बाद कुछ दिया है। उसके साथ दुष्कर्म हुआ है सर, एकदम साहब, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ सर। बाहर निकल जाएगा तो पेशेवर मुलजिम है, पेशेवर है ना, इससे हाँ वो पेशेवर है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर आज एक लड़की का किया है, कल 2-4 लड़कियों का कर देगा। अरे वो थाने से और ये सीधे साधे आदमी बेचारे मजदूरी करने वाले, इनका क्या भरोसा, कब आए कब क्या करके चला जाए। 350 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, इनको कैसे कहाँ तक समाज से लड़ेंगे। सरकार से निवेदन करते हैं कि जो बुलडोजर वाली राजनीति चल रही है, जो सबके ऊपर चल रही है, वो यहाँ भी लागू हो। उसके घर पे भी बुलडोजर चला जाए और उसका फुल इनकाउंटर होना चाहिए। ये आपकी मांग, जो न्याय संगत में होना चाहिए जी, जो सब जी। अच्छा, आपकी जो जिस मांगों को लेकर रोका गया है अभी तक, वो मांगे क्या क्या है, आप बता सकते हैं आप, या आप कोई बता सकते हैं? जी भैया, मेरी मांग है, मैं सुबह से रिश्तेदार हूँ, आया हुआ हूँ, कोई आला अधिकारी नहीं आए। उनकी कितनी बड़ी मीटिंग है, कितनी बड़ी उनकी मीटिंग है, मैं बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि क्यों नहीं आए हमारे। किसकी मीटिंग है? जो विधायक जी की क्यों मीटिंग है, बगल हमारा ही बगल घर है, उनसे दूर मेरा घर है। मैं आ गया, वो आए नहीं। छोटे छोटे कार्यक्रमों में ठाकुर पंडित बड़े बड़े सवर्णों में वो चले जाते हैं, एससी वर्ग में क्यों नहीं आ रहे हैं?
अच्छा, कैसे ये विधायक आरोप है बनाए कि गए? ये एससी का मामला इसलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसी का मामला है, नहीं आ रहे हैं। और अभी मैं कैसे जान लूँ उसका एनकाउंटर कैसे होगा? जातिवादी के कास्ट फीलिंग कर रहे हैं। अभी तुरंत आए, मैं यही चाहता हूँ कि विधायक आए, डीएम एसडीएम आए या भुआएं यहाँ, और सबके सामने, पूरी जनता के सामने ये फ़ोन करके अपने शासन में बोलें, तुरंत एनकाउंटर उसका हो। एनकाउंटर होने के बाद तभी ये लाश जो है किया जाएगा इसका गपन तपन, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे, बताते हैं इनको। ये आपकी मांग है, नहीं बता रहे? हमारी मांग यही है। और एनकाउंटर होने के बाद उसमें जो 3 व्यक्तियों के 2 व्यक्तियों का और नाम है, उसकी सघन जांच हो, उनके भी वही हाल हो। किसका किसका नाम है? उसमें भी और नाम है, उसमें पन्ने में जो बच्ची ने लिखा है उसकी और जांच हो। अब 1-2 अक्षर लिख पाई है। बताइए, इस तरीके से घटनाएं योगी सरकार में हैं, योगी सरकार में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, और आला अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं? बताया गया ना कि बता रहे हैं एसडीएम साहब शायद आ रहे मैं हैं। सुबह से आया हूँ, अरे आ रहे हैं, तब से मैं भी बैठा हूँ। आ रहे हैं, आ जाएं तब न समझ में 10 मिनट आ रहे हैं, आ रहे हैं। 10 हम मिनट अभी क्या? बोल दिया प्रधानमंत्री दोपहर मोदी जी पूरा हो आए, गया। आ जाएं अभी तब न 10 पता मिनट हो चलता गया। है कौन आया। अभी सिर्फ यहाँ हमारा तरीके से थाना कई प्रशासन, घटनाएं उसके होती अलावा हैं। कोई नहीं। कोई इमरजेंसी, इससे बड़ी इमरजेंसी कोई अगर मीटिंग होती है, तुरंत उनको छोड़ करके आ जाना चाहिए। मैं यही गुजारिश करता हूँ। एसडीएम साहब आ भी गए। दोस्तों, एसडीएम साहब आ गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। अभी तक का ये मामला था, जब तक ये वीडियो शूट हो रही है तब तक का ये मामला है। इस वीडियो को जो कैमरे में शूट कर रहे हैं उनका नाम विधान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।